हेलो गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज खान ग्लोबल स्टडीज़ का के द्वारा जो बुक बनाया गया है भारत राज्य व्यवस्था खान सर के द्वारा, जिसमें बीपीएससी और पीएसएससी परीक्षा में जो क्वेश्चंस आए हैं 1992 से 2025 तक, मैं सभी क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है मैं सभी को है ना एक साइड से जो है सॉल्व करवाऊँगा जो भी इस बुक में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वो बुक है ना, तो सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, शायद आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश, ये क्वेश्चन जो है भारत का संवैधानिक विकास से दिया गया है। संवैधानिक विकास मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होता है कि भारत में संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, मतलब किस क्रम में हुआ, ठीक ना। डायरेक्ट हमारा संविधान तो नहीं बन गया होगा, है ना। इसके पीछे जो है बहुत सारे रूल एक्ट बने होंगे, तब जाके फाइनली हमारा संविधान का निर्माण हुआ, ठीक ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था। ऐतिहासिक मतलब कि संविधान बनने के क्रम में जो है वो नहीं था, ठीक ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये हमारा था चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो हम जब सब क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, है ना, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी को जो है ना भारत का संवैधानिक विकास जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए, है ना। अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। तो इसका सही आंसर है डी। अब एक क्यों है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, है ना, क्योंकि ये है ना कि बताया गया है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत के संविधान में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है। हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ था, 1950 को लागू हुआ था, ठीक ना। तो उसके बाद जो है ये ना नहीं था। तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो बना, है ना, तो जाहिर सी बात है ये 1955 का ये कानून था, है ना। स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है ना, मतलब संविधान लागू होने के बाद बनाया गया है। ये कानून जो है रिलेटेड क्या था, अनटचेबिलिटी, अस्पष्टता से, क्या अपराधों का दंड प्रावधान। क्योंकि हमारे, है ना, आर्टिकल जब पढ़ेंगे आप, संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल जो है 17 में दिया गया है ना, अनटचेबिलिटी के बारे में दिया गया। लेकिन क्या है ना, अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए जो है हमारे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जो है रूल या एक्ट नहीं बना था, है ना। इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में लाया गया, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत उच्चायुक्त के पद का किस संविधान से सृजन हुआ, है ना। तो मैंने जैसे कि बताया कि आपको पहले अच्छे से पता होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि, है ना, भारत कार्य की देखभाल के लिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत एक नया अधिकारी भारत उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, है ना। इसे भारत राजकोष से वेतन देने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के तहत विषय को पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय भागों में बांटा गया। इसी अधिनियम के तहत भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे, मॉन्टेग्यू उस समय के भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो उस समय के वायसराय थे। उन्हीं के नाम पे, है ना, उन्हीं के नाम पे जो है इस अधिनियम का नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम रखा गया, है ना। तो बताया गया तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, करेक्ट। ये ए इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी, है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, क्या किया था, प्रांत स्वायत्तता। अब हम जैसा कि देखेंगे ना, पहला क्वेश्चन, प्रांत स्वायत्तता जो है 1935 में स्टार्ट हुआ था इस अधिनियम के द्वारा,
प्रांत द्वैध शासन व्यवस्था ये समाप्त हुआ था, क्योंकि प्रांत द्वैध शासन व्यवस्था जो है, हाँ 1919 का जब एक्ट आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो इसके द्वारा आया था और इसने जो है समाप्त किया था, राइट ना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1935 ने समाप्त की, तो प्रांत द्वैध शासन व्यवस्था है ना। अब द्वैध शासन अधिनियम है ना, अब क्या बताया कि द्वैध शासन अधिनियम से पहले भारत में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू थी, जिसके तहत कुछ आरक्षित विषय थे और कुछ हस्तांतरित। आरक्षित विषय क्या था ना, कि अंग्रेज लोग जो थे आरक्षित विषय में कुछ ऐसे मतलब कि रखे थे ना, कुछ ऐसे रूल कानून या अधिकार क्षेत्र कि जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ वो कानून बना सकते हैं, और हस्तांतरित मतलब क्या था, वो भारत के जो मंत्री होते थे उनको दे दिया गया था। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या था कि भारत के मंत्री अगर कोई बनाते हैं कानून तो उसको क्या है, वो अगर ब्रिटिश वो उसको खंडित कर सकते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है ना, चूँकि ये अगर हम देखेंगे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है लॉर्ड क्लाइव है ना, दूसरा है हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिस कार्टिस, है ना। इसमें क्या बताएगा, द्वैध शासन का जनक मतलब जनक, तो इससे स्टार्ट किया था। लेकिन अगर अच्छे से ध्यान से नहीं देखेंगे ना, तो ये क्या होगा ना कि सब लोग मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करेंगे, लॉर्ड क्लाइव को जो है लाके लगा देंगे, है ना, जो कि इनकरेक्ट होगा, है ना। बोला भारत में द्वैध शासन का जनक किसे बोला था, लॉर्ड क्लाइव, तो उस टाइम आंसर क्या होता, लॉर्ड क्लाइव। लेकिन द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, सर लियोनिस कार्टिस को माना जाता है, ठीक ना। अब लियोनिस कार्टिस कौन थे, वो ब्रिटिश के लेखक और राजनीतिक थे, है ना, जिसे द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था, है ना। ये अधिनियम जो है, इसके बारे में अगर आपने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ा होगा, है ना, 1935 का अधिनियम, तो उसमें ये साफ साफ है कि नेहरू ने उन्हें इसलिए बोला था क्योंकि इसमें क्या हो रहा था ना, ये कुछ बहुत इस अधिनियम में कुछ कमियां थी, है ना, कुछ महत्व था। लेकिन मेन कमियां क्या था कि इस अधिनियम में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पास अभी भी महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी, है ना। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना, ये बात बोली कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था, है ना। तो हम इसका आंसर डी लगाएंगे और हो गया। और इसे कहते हैं कि जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, तथा दासता का अधिकार पत्र कहा गया था, जिन्ना ने इन्हें पूर्णतः सड़ा हुआ मूल रूप से कहकर अस्वीकृत कर दिया था, मतलब अस्वीकृत मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था, हाँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बताया गया कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था, है ना। पृथक निर्वाचन मंडल, है ना, तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, जो सबसे पहला आया था, चार्टर एक्ट 1833, पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, 1784, फिर भारत परिषद अधिनियम 1919। तो 1919 जब पढ़ेंगे, है ना, तो जैसे मार्ले मिंटो कहा जाता है ना, 19 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा गया कि पृथक निर्वाचन का मतलब ये है कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है किसी क्षेत्र से, तो वहाँ पे जो है केवल मुस्लिम मतदाता को ही मुस्लिम मतदाता ही वोट करेंगे, है ना। तो ये ऐसा पृथक निर्वाचन जो है ये 1919 में स्टार्ट किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, है ना, 1773। रेगुलेटिंग एक्ट मतलब इस अधिनियम के द्वारा क्या करते थे ना कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश सरकार थी, कंपनी पे जो रेगुलेशन लगाती थी, क्या रूल करना, क्या नियम करना, है ना। तो हमारा आंसर ये क्या होगा, ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अगर मैं स्पीड में बता रहा हूँ या फिर, है ना, स्पीड में बता रहा हूँ या फिर कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, है ना, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके बताइए, मैं और जो है स्लो पढ़ाने की कोशिश करूँगा। वो कहा गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार दिया गया मिला था, है
ना। तो जब आप पूरे एक्ट जो है अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, है ना, उसके तहत जो 1786 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत जो है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को निर्णय अस्वीकार करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दिया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियाँ भी मिल गई थी, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो अब चार्टर एक्ट जब 1853 में पढ़ेंगे, है ना, तो इसमें ये दिया गया। इसलिए मैंने पहले ही कह चुका कि कोई भी सब चार्टर एक्ट आपको पहले पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को, है ना, अच्छे से मतलब समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें समझाने वाले उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये तो डायरेक्ट याद ही करना पड़ता है। बहुत बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसी क्वेश्चन के बारे में क्या बताया गया। 1853 का चार्टर एक्ट, इस अधिनियम ने भारत में नागरिक सेवाओं के प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली की शुरुआत की। पहली प्रतियोगी परीक्षा 1855 में आयोजित की गई थी। ये सब भी आप जो है अच्छे से मतलब कि याद करते रहिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए, हम भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार कभी भी नहीं चाहते थे कि मीडिया जो है कोई बात मतलब कि लीक करे या कोई बात लिखे, ताकि जो है भारत में क्रांति हो ना। इसके लिए उन्होंने बहुत सारा प्रेस अधिनियम 1835 लाया था, फिर पंजीकरण अधिनियम 1867 लाया था, फिर वर्नाक्युलर एक प्रेस एक्ट के बारे में तो आप जानती हैं जो सबसे फेमस है ना, 1878 आया था, फिर समाचार पत्र अधिनियम 1908 आया था। मतलब कि ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे कि मतलब प्रेस जो है उनके बारे में कुछ बुरा लिखे, ठीक ना, तो वो हमेशा उसको बंद करके रखते थे, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मैंने बताया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कब आया था? 1919 का अधिनियम था, है ना। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का रिपोर्ट, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कौन सा था, किस आधार पे बनी थी, है ना। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की सबसे पहले हमें जाना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो आधार अधिनियम जो था वो कब आया था? 1919 में आया था, है ना। उस समय जो थे, है ना, 1919 में आया था। तो उसके बाद जो अधिनियम बना वो 1935 में बनी थी, है ना, राइट ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना। हाँ, नहीं बोला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 पे बनी, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर है, आंसर बी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना किया मैंने? 12। क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट के पीछे क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1784 में पारित हुआ था, है ना। इसका उद्देश्य क्या था कि कंपनी के प्रशासन को विनियमित करना। इस अधिनियम ने भारत में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की थी, भारत में, है ना। प्रांत में 1919, है ना, केंद्र में 1935। इस अधिनियम को नियंत्रित बोर्ड की स्थापना की जो कंपनी के राजनीतिक मामलों की देख कर सकता था। तो 1884। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैध शासन केवल द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, है ना। प्रतिफल क्या था, मतलब क्या हुआ, मतलब कौन से, है ना। तो द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, है ना। प्रतिफल क्या था, मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम
1935 इसमें जो है द्वैत प्रांत कार्य जो था इसका मतलब ख़त्म हुआ था, समाप्त कर दिया था ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का ना। ये तो द्वैत शासन कब आया था? 1919 में आया था, है ना। तो 1919 में आया था। एक मिनट दोस्तों, ये पावर क्रिएट प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, 1919 में बना था ये। 1919 में आया था ना। ये 1909 मिंटो मार्ले जो था 1909 में आया था। वो धीरे धीरे आपको सब याद है। साइमन कमीशन आया था ठीक ना। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, किस अधिनियम, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। सेम क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांत विषयों को केंद्र विषय से अलग किया था, है ना। तो सेम इसका भी क्या हो जाएगा? प्रांत विषयों को केंद्र विषयों से अलग किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1919 का अधिनियम। हमारा सेम क्वेश्चन जो है थर्ड टाइम्स किस तरीके से आया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी, है ना। तो पृथक निर्वाचन, ये पहला द्वैत शासन, है ना। तो द्वैत शासन हो जाएगा ना, द्वैत शासन हो जाएगा, ये पहला आंसर। दूसरा आंसर पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन कब हुआ था, है ना। पृथक निर्वाचन 1919 में स्टार्ट किया गया था, है ना। पृथक निर्वाचन जो था 1919 में मिंटो मार्लो से किया गया था, है ना। ये प्रांत स्वायत्तता 1935 का अधिनियम जब आया था उसमें स्टार्ट हुआ था। वयस्क मानवाधिकार जो भी था वो जो नेहरू रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था उसमें था, राइट ना। तो इतना ऐसे करके याद रखते जाना है, ठीक ना। तो हमारा इसका आंसर क्या है? ए, राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हस्तांतरित विषय और आक्षेप में ये तो बता ही चुका हूँ। तो हम नेक्स्ट मिंटो मार्ले सुधार कब आया था? मिंटो मार्ले इजी क्वेश्चन है ना, आप सबको पता कितना बार मैं बता चुका हूँ, है ना। ये इसका मिंटो मार्ले सुधार कब आया था? 1900 हमेशा क्यों पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, 1909 में आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह के बाद 16 आना चाहिए ना, 15 के बाद 16। हाँ निम्न क्या बोल रहा है कि निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ रहा हूँ, निम्न में से कौन सुमेलित है? सुमेलित मतलब सही से मिला होगा ना। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिनिधि, मतलब इसका और इसका मतलब मैच करना है ना। 1892 प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये जो है करेक्ट आंसर है। अब जैसे कि हम देखते हैं ना, व्याख्या इसका देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार, मिंटो मार्ले सुधार में क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी में पढ़ रहा हूँ, मिंटो मार्ले सुधार, है ना। तो केंद्र में द्वैत शासन हुआ था। केंद्र में द्वैत शासन नहीं, गलत है ना, है ना। तो गलत है, तो इसमें क्या होगा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ था। सांप्रदायिक प्रतिनिधि मतलब, है ना, इसके अंदर क्या क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधि मतलब क्या ये हो गया, मतलब पृथक निर्वाचन व्यवस्था का किया गया था ना, व्यवस्था 1900 मिंटो। तो देखिए हम पढ़ते हैं कि 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के तहत प्रांत विधानसभाओं का विस्तार किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे 1919, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड को मैं पढ़ रहा हूँ 1919। इस अधिनियम में किया गया था द्विसदनीय विधायक, मतलब कि प्रांतीय स्तर पर, है ना, द्वैत शासन व्यवस्था है ना, प्रांतीय। और भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन को ख़त्म कर दिया। जो 1919 में स्टार्ट हुआ था वो जो था, है ना, वो प्रांतों में क्या ख़त्म कर दिया गया। तो ऑप्शन सी जो है गलत है। ए बी मतलब कि ए सही है, बी सी और डी जो है तीनों गलत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किस ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं कितना बार बता चुका हूँ। मिंटो मार्ले अधिनियम सुधार 1909, है ना। सब ये जो 3 क्वेश्चन है 17 नंबर में कि अथवा करके फिर क्वेश्चन कौन सा है ना, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक, है ना, निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, है ना। और 1892 में अभी मैंने बताया था क्या हुआ था, भारत परिषद अधिनियम पास हुआ था, है ना। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस के लिए
पारित हुआ था? 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, जिसमें से क्या पृथक निर्वाचन नहीं, द्वैध शासन स्टार्ट हुआ था ना प्रांतीय स्तर पर। 1919 जो था अब ये हुआ, मतलब मुसलमानों को पृथक दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 18 क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक व्यवस्था में नहीं है? अब मुझे ये जो है करना पड़ेगा, ठीक ना। अब देखो कौन कौन सा क्वेश्चन है कि नहीं है, तो हम करेंगे। तो गवर्नर क्वेश्चन एक ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ऐसा 1935 में हुआ था इसके अधिनियम में। हमारा दूसरा क्वेश्चन है प्रांतीय स्वायत्तता, ये तो मैंने बताया था कि 1935 में ये हुआ था, है ना। ये इसका मतलब ये एक में था 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन ये भी किया गया था, और भारत के संघ का प्रस्ताव ये भी था। मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन ए जो है मुझे है ना, ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, है ना, इसके अनुसार से। तो हम चलते हैं ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पढ़ते हैं। 18 तो पढ़ ही रहा था, 19 की ओर, है ना। क्या बोला, 1919 में यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई, और थोड़ा सा वृद्धि कर लिया, है ना। अब मिनटों मान लो, है ना। 1919 का जो एक्ट आया था क्रिप्स मिशन, देखो जो एक्ट है ना क्रिप्स मिशन, ये तो क्रिप्स मिशन मतलब कि अलग ही है ना, गान जिसमें, है ना। तो यहाँ का ऑप्शन क्या है, क्रिप्स मिशन है, गांधी इरविन पैक्ट है, मिंटो मार्ले सुधार है, साइमन कमीशन, है ना। चारों ऑप्शन को मैंने जब देखा ना, तो पता क्या चला कि 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत के शासन में भारत की भागीदारी में वृद्धि हुई, है ना। इस अधिनियम के तहत केंद्र व प्रांत परिषदों के विस्तार की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम द्वारा केंद्र विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था की गई तथा प्रांत विधानसभा में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित था? तो प्रौढ़ मतदान, है ना, प्रांतों में प्रौढ़ मतदान है। और दूसरा क्वेश्चन है प्रांत स्वायत्तता, ये तो था, है ना। चूँकि ये है तो इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं हो सकता, है ना। प्रौढ़ मतदान ये इसके बारे में नहीं कर सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? अब देखिए, हम जानते हैं कि हमारा देश जो है आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन अधिनियम जो है ना, अधिनियम पहले पारित हुआ था। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था, है ना। तो ये एक क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन, है ना, आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ए हो गया 14 अगस्त को, ऐसा 14 अगस्त, ये तो ऑप्शन नहीं, गलत है। 15 अगस्त को तो हम जानते हैं कि हमारा देश आज़ाद हुआ था, 20 फरवरी ये भी ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे ही इसको ऑप्शन को रिमूव कर सकते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया था ना? तो देखो, हम जब इसको पढ़ेंगे तो भारत में जो है ना 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया था। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो उसमें जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो खामियां प्रॉब्लम्स थी उसको दूर करने के लिए। अब देखिए 1833 का जो था चार्टर एक्ट जो आया, उसके तहत जो है कंपनी का एकाधिकार, है ना, समाप्त कर दिया था, एक्सेप्ट टी, चाय में जो है चाय पे उस टाइम तक अधिकार था। और चाय का जो है 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, चाय इसके तहत जो है चाय से भी मतलब इसका एकाधिकार ख़त्म कर दिया गया ना। आगे देखो तो इसका ऑप्शन सी है ना। हम सीधा व्याख्या की ओर जाते हैं, है ना। ने चाय और चीन के साथ व्यापारिक संबंध को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया। हालांकि चाय और चीन के साथ व्यापारी का एकाधिकार जारी रहा, ठीक ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांत, हमारा क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रांत सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ? प्रांत सरकार मतलब, है ना, प्रांत सरकार, है ना। तो
तो यहाँ का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रांत सरकार का गठन 1935 के अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में प्रांत विधान सभा के चुनाव द्वारा कांग्रेस को 5 राज्यों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और ओडिशा में बहुमत प्राप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? अब हम 1800, इसलिए मैंने कहा है कि 1800, क्योंकि कोई भी जो रूल है, अधिनियम, एक्ट है, हम उसे बार बार पढ़ेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि है ना, याद रहेगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो पहला चैप्टर है ना, उसमें याद करने की ज़्यादा ज़रूरत है ना, समझने से। तो हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए की ओर पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। ऐसा था क्या? फिर हमारा दूसरा ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। आंशिक रूप है और पूर्ण रूप है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, क्योंकि पूर्ण रूप से 1833 में जो था एकाधिकार, मतलब कि व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता दी गई। ये भी नहीं था। चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। तो देखिए ऑप्शन क्या है? 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चीन के साथ व्यापार जो और चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य अधिकार को समाप्त कर दिया गया है ना। मतलब चाय का व्यापार चीन के साथ वो कर, मैंने पहले वाले में ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक ना। देखिए मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यकारिणी पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? अब बात ये है कि मुद्दीमन जो है कमेटी जो है ना, वो स्थापित कब हुआ था, है ना। पहले अगर ये हमें पता हो तो मुझे पता चल जाएगा ना, तो हम बोलूँगा कि मुद्दीमन कमेटी का स्थापना जो है, मुद्दीमन कमेटी का स्थापना जो 1921 में किया गया था, है ना। 1921 में किया गया, तो उस टाइम में जो है ना, उस टाइम में जो है मतलब कि 1921 से पहले कौन सा एक्ट आया था, हाँ, ये मुझे पता करना। तो अगर ऐसा आप सोच सकते हैं ना, तो क्या है, हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ठीक ना। पहला ऑप्शन देखो, द्वैत प्रणाली, है ना। द्वैत प्रणाली प्रांत व्यवस्था में कब आया था? 1919 के एक्ट में आया था ना। तो ये हो सकता है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये क्या था? 1909। अगर 1909 में कोई एक्ट बना है, कुछ उसमें कुछ प्रावधान है, तो वो 1921 में तो नहीं बनाएगा, है ना। संघवाद कब? 1935 में। उपरोक्त में से एक से अधिक या नहीं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? द्वैत प्रणाली 1921 में आया था, तो इसका ए आंसर है, 25 का ए आंसर, है ना। ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अस्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? योग्यता प्रणाली 1855 में स्टार्ट हुई थी, है ना। सीधा सीधा है, इसको बस याद करना है, क्योंकि 1853 का जो चार्टर एक्ट के तहत आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक योग्यता आधारित प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या था कि कंपनी में मतलब योग्य और दक्षता को बढ़ावा देना। तो क्या था, इंडियन सिविल सर्विस की नींव है ना रखी गई थी। बाद में ब्रिटिश भारत में प्रशासक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया था, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो है मतलब इजी है। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने वही बोला ना कि आपने पढ़ा होगा, तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे उस टाइम के वारेन हेस्टिंग्स थे, उसमें जिला कलेक्टर थे, गवर्नर जनरल थे, है ना। तो हमारा जो है ये 27 था, 20 नंबर क्वेश्चंस, है ना। चैप्टर 1 में मतलब जो संविधान के संवैधानिक विकास का जो है 27 क्वेश्चन था अभी तक जो आए हैं 1992 से 2025 तक। तो मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और कल जो है हम करेंगे 1895 से 1947 तक का सफ़र। तब क्या हुआ, इस दरमियान क्या क्या हुआ, कौन कौन से एक्ट आए, है ना, उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा मैं वो प्रैक्टिस करवाऊँगा। इससे पहले मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप चाहिए और तब कि पहले पढ़ लीजिए, तब आइए, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में शायद आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, है ना।
ओके बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।